बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को अपने मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। तो इस वीडियो पर हमने बताया था कि आप अबशर के थ्रू जो है अपना डाटा फिल करके और फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद जो है आप जो है अपने मुल्क जा सकते हैं। उसके लिए आपको टिकट ख़रीदना होगा। हमने तमाम प्रोसीजर इस वीडियो में आपके सामने जो स्क्रीन पे तीसरी वीडियो ये नज़र आ रही है इसमें आपको बताया था। तो आज हम आपको बता देते हैं कि आपने अबशर में किस तरह से अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल और 2 मिनट की जॉब है। सिंपली आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है abshir.sa। इसको आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो है इसका अबशर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। इसके लिए किसी किस्म के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। किसी के पास अबशर है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली abshir.sa खोलिए। जिस तरह से मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ इसी तरह से कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाइए। ये देखिए मेरे पास ये ऑटोमेटिकली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। मैं इसको अरबिक करता हूँ। ये देखिए ओदा की ऑप्शन आ रही है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैं अरबिक में आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके पास ये शो होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर तलब सफ़र जदीद अरबिक में लिखा हुआ आ रहा होगा या न्यू ट्रैवल रिक्वेस्ट अगर आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज अभी जो यहाँ पर शो होगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके पास ये पेज शो हो गया। इंग्लिश में इस तरह से शो होगा, लेकिन आपके पास ऑटो अरेबिक में आएगा। तो मेरे पास इसको इंग्लिश में ऑटो ये ट्रांसलेट कर रहा है, इसलिए ऐसे शो कर रहा है। मैं आपको इंग्लिश में ही दिखा देता हूँ। इसमें तो आप अगर तो विज़िट वीज़ा वाले हैं तो आप बॉर्डर नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो है बॉर्डर नंबर्स जो है वो एंटर करेंगे। अगर आप रेजिडेंस इकामा वाले हैं, खरूज नहाई या जो है एग्ज़िट एंट्री वाले, तो आप यहाँ पर इकामा नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पर जो है एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो है नीचे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ नीचे आपने मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने यहाँ पर इस तरह से मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर 49 जो भी कोड आ रहा होगा आपने वो कोड एंटर कर देना है, ठीक है। कोड एंटर करने के बाद ये रिक्वेस्ट जो है नीचे आ रही है फॉलोअप। अगर अरबिक में देखें हम तो ये मुताबिया लिखा होगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस शहर से हैं और किस शहर से आप जाना चाह रहे हैं। सिंपली आप जिस शहर से हैं और जिस शहर से जाना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डाटा एंटर नहीं किया, मेरे पास किसी का डाटा नहीं था वैलिड, क्योंकि इसके लिए वो डाटा होना ज़रूरी है जिसका एग्जिट एंट्री लगा हुआ हो या खरूज नहाई लगा हो या वो विज़िट पर हो, वही लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा कि आपका खरूज नहाई या एग्जिट खरूज ओहदा नहीं लगा, पहले खरूज ओहदा लगाइए, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से घूम रहा है, अभी एरर दे देगा ये। तो उसके बाद सिंपली आपके सामने जो पेज आएगा वहाँ पे आपने अपना शहर और जिस शहर से जाना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट करने के बाद जो आपके पास फाइनल पेज आएगा उसके बाद आपने उसको जो है अपना नीचे सिर्फ एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये देखिए डॉक्यूमेंट और रेजिडेंट और बॉर्डर नंबर और द डेट ऑफ बर्थ इज़ इनकरेक्ट, ये एरर दी है। तो आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपने फाइनल पर सिंपली जो है अपना वो जिस एयरपोर्ट से जाना चाह रहे हैं आप, जद्दा, रियाद, दमाम, जो भी आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास पूरी आपकी डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। आप सिंपली उसको प्रिंट करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पर जो है वो एक SMS आ जाएगा, ठीक है। वो SMS जो आएगा उसको संभाल के रख लीजिएगा। उसके बाद आपको फ़र्दर क्या करना है, नेक्स्ट SMS का इंतज़ार कीजिएगा। आपको जवाज़ात की जानिब से जो है ख़ुद अप्रोच किया जाएगा SMS के थ्रू। आपको वक्त और एयरपोर्ट और तमाम डिटेल आपको SMS में आ जाएगी। जो डिटेल आपको SMS में आएगी उसी के हिसाब से आपने टिकट बुक करनी है और वो टिकट बुक करने के बाद आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं।